एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक्सरसाइज 5.5 का कुछ सवाल हम बतला चुके हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 को सवाल हम लोग बतला चुके हैं। आज हम आपको बतलाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन है एक्स के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यह जो एक्सरसाइज 5.5 है यह किस पर आधारित है, लॉग पर। यह किस पर आधारित है, लॉग पर। इसलिए सारे सवाल, सारे प्रॉब्लम किससे बनेगा, लॉग से बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 6 तक तो हम बता दिए थे और आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, उम्मीद है हमको। और आज हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को शुरू से देखते हैं तभी आपको और छोर का पता चलेगा। अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देखते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी देखें स्टार्टिंग से देखें और अंतिम तक देखें, तब आपको वीडियो देखने से फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये मैं आपसे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पर आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। और जैसा मैंने कहा था कि यह किस पर आधारित है, लॉग पर आधारित है, लॉग बेस्ड है, तो बिना लॉग का यह सवाल बनने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। अब यही क्वेश्चन नंबर 7 है, log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। इस दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानते हैं, हुआ है, क्या मानते हैं, हुआ है। तो y बराबर हो गया log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर कौन सी, log x। फिर मैं आपको दोहराता हूँ कि अगर यहाँ प्लस रहे और कौन सी रहे, माइनस रहे, तो इसको u मानते हैं और इसको v मानते हैं। देखिए पुट u इक्वल टू हो गया log x टू दी पावर x और v इक्वल टू हो गया x टू दी पावर कौन सी, log x। कब मानते हैं u भी, जब यहाँ प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर गुना होगा तो u भी नहीं मानेंगे, डायरेक्टली हम लोग log लेके काम चला लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्लस के रूप में हो और माइनस के रूप में हो तो आप लोग भी दिमाग में सेट कर लें, तो इसको u भी मानना है तो u भी मानना है। अगर यहाँ इंटू होगा, अगर यहाँ क्या होगा, इंटू होगा, तब u भी हम लोग नहीं मानेंगे, डायरेक्ट log लेके काम चला लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो u किसको माने, log x टू दी पावर x को। अभी किसको माने, x टू दी पावर log x को। अब इसमें मान रखते हैं, तो देयरफॉर हो गया y बराबर ये हो गया u प्लस क्या हो गया v। log x टू दी पावर x का मान हमने u रखा और x टू दी पावर log x का मान हमने क्या रखा, v रखा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें, इसलिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो y क्या बनेगा, dy बटे dx, और u क्या बनेगा, du बटे dx, प्लस v क्या बनेगा, dv बटे dx। इसी में यानी dy बटे dx में dy बटे dx का मान हुआ कितना, du बटे dx प्लस dv बटे dx। तो करेंगे क्या, u से हम लोग किसका मान निकालेंगे, du बटे dx का, और v से हम किसका मान निकालेंगे, dv बटे dx का, और इसमें रख देंगे तो मान किसका निकल जाएगा, du बटे dx का, dy बटे dx का। और यही आपसे पूछ रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। अगर दिए हुए सवाल को y मानते हैं तो x के सापेक्ष अवकलज होता है dy बटे dx। dy बटे dx अगर मान निकाल लेते हैं तो यही आपके प्रश्न के अनुसार आपका जवाब हुआ। तो आपको क्या चाहिए, du बटे dx और क्या चाहिए, dv बटे dx। तो du बटे dx कैसे निकालेंगे, u से, और dv बटे dx कैसे निकालेंगे, v से। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। देखिए अब करते हैं, u से हम लोग क्या निकालेंगे, du बटे dx, u से निकालते हैं। देखिए u बराबर log x टू दी पावर x। u को अब क्या माने, log x टू दी पावर कौन सी, x। यह आपका u था। अब कैसे निकालेंगे du बटी dx। अब यहाँ आपको चूँकि मैंने कहा था कि यह log पर आधारित है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे, log लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग log, यहाँ क्या लेंगे, टेकिंग log इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, log लेने पर। देखिए यह हो गया आपका log u
ये हो गया log ऑफ log x टू दी पावर x। दोनों तरफ क्या लेंगे, log लेंगे, चूंकि यह log पर आधारित सवाल है। देखिए यह हो गया आपका log u। अब देखिए यह कैसे बनाएंगे, तो log हो गया, इसको मानिए m, इसको मानिए m, तो log m टू दी पावर n। तो आपको मैंने बतलाया था कि log m टू दी पावर n यह किसके बराबर होता है, n log m। तो यह जो पावर x है कहाँ चल जाएगा आगे, तो क्या x इंटू log ऑफ log x। ये कौन फार्मूला बैठ गया, log m टू दी पावर n। log m टू दी पावर n का फार्मूला होता है n log m। तो ये पावर चला गया पर log ऑफ log x रह गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे कि हमको du बटी dx का मान निकालना है। तो log u का डिफरेंशिएट क्या होगा बोले तो 1 बटी u, फिर u का कितना होगा du बटी dx हो गया। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। और हम हमेशा कहते हैं डिफरेंशिएट में u इंटू v का क्या फार्मूला होता है, u का डिफरेंशिएट होगा v का नहीं होगा, प्लस v का डिफरेंशिएट होगा u का नहीं होगा। देखिए x का करते हैं डिफरेंशिएट, ये हो गया dx बाय dx। log ऑफ log x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा, log ऑफ log x का डिफरेंशिएट होगा और x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 बटी u इंटू du बटी dx। अब देखिए तो dx से dx खत्म, तो क्या बचा log ऑफ log x। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कैसे बनाएंगे, इस log x को मान लीजिए x, तो गया log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x, यह हो गया 1 बटे log x। ये हो गया पूरा का, यानी log ऑफ log x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 बटे log x। log खत्म हो log x का, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटे x। देखिए यह x रह गया, देखिए x से x कौन सी खत्म, ये हो गया 1 बटे u इंटू du बटे dx बराबर हो गया, देखिए log ऑफ log x प्लस ये x से x खत्म हो गया, तो यह हो गया 1 बटे कौन सी log x। तो 1 बटे u इंटू du बटे dx का मान हो गया log ऑफ log x प्लस 1 बटे log x। और आपको किसका मान निकालना है, du बटे dx का। इसका मतलब है कि u आपका भाग के रूप में है, उधर क्या बनेगा आपका गुणा के रूप में, तो यह आपको करना पड़ेगा। देखिए यह आपको करना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा du बटे dx बराबर। देखिए यह आपका है u भाग के रूप में, जब करेंगे साइड चेंज तो यह किस रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में। तो हो गया u इंटू यह हो गया log ऑफ log x प्लस 1 बटे log x, ये हो गया आपका। अब देखिए u का मान रखते हैं, तो du बटे dx बराबर, u कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन से, और अब u किसको मान है कि log x टू दी पावर x, ये हो गया u का मान। यहाँ क्या बच गया log ऑफ log x प्लस 1 बटे log x। मेरी प्यारे विद्यार्थियों, हमको क्या चाहिए था du बटे dx, तो हमने u से किसका मान निकाला du बटे dx का, तो यही du बटे dx का मान हुआ। किसका मान हुआ, du बटे dx का मान। अब इसको थोड़ा सा यहाँ बगल में लिख लेते हैं, इसलिए लिख लेते हैं कि उसका काम पड़ेगा। अब मिटा देंगे तो दिक्कतें हो जाएगा। ये हो जाएगा log x टू दी पावर x, यह हो गया log ऑफ log x प्लस 1 बटे log x। इसको हमने लिख लिया, इसलिए लिख लिया कि अगर इसको मिटा देंगे तो फिर हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा बगल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों du बटे dx का मान लिख लिया, ताकि हमको लिखने में दिक्कत नहीं हो। क्या मेरे प्यारे बच्चों कुछ समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आपका मन क्या करता है, आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मन से आप इस चैप्टर को देखिए। ठीक है, ठीक। देखिए du बटे dx का मान आपने निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे, dv बटे dx का। तो dv बटे dx का मान किसे निकालेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, v से। तो अब v किसको माना है, v माना है x टू दी पावर कौन सी log x को। और जैसा मैंने कहा था कि यह किस पर आधारित है, log पर आधारित है, इसलिए दोनों तरफ टेकिंग log इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको log लेना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा आपका log v, यह कितना हो जाएगा log v, यह हो जाएगा log x टू दी पावर कौन सी log x, हो गया ना।
अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए हो गया आपका log v, यह कौन फॉर्मूला बढ़ गया, तो log m टू द पावर n, तो log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, तो ये log x आगे चल जाएगा, तो हो जाएगा log x इंटू log x, ये log x आगे चला गया, log x आपका बच गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको dv बटे dx चाहिए, और dv बटे dx कैसे मिलेगा, जब तक log v को आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो आपको dv बटे dx का मान नहीं मिलेगा, तब कैसे नहीं बनेगा, इसलिए मजबूरी है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना ही पड़ेगा, मजबूरी कहिए या शौक कहिए, चूँकि क्वेश्चन पूछ रहा है x के सापेक्ष क्या करें, अब क्लास करें, तो जैसा आप पूछ रहा है वैसा आप करेंगे तभी ना आपका सही होगा। अब देखिए log v का डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो गया 1 बटे v, फिर v का बोले तो dv बटे कौन सी dx। अब देखिए यह हो गया u, यह हो गया v, इसको u इंटू v मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएट होगा तो d अपॉन dx इंटू log x का डिफरेंशिएट हुआ और log x रह गया, फिर देखिए तो d अपॉन dx log x का डिफरेंशिएट कीजिए, ये log x आपका रह गया। देखिए और ये हो गया 1 बटे v इंटू dv बटे dx। अब देखिए तो log x का डिफरेंशिएट कीजिए, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है बोले तो 1 बटे x इंटू ई log x रह गया, आ गया ना, फिर इस log x का डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो गया 1 बटे x इंटू क्या हो गया आपका log x। देखिए और ये हो गया 1 बटे v इंटू dv बटे dx। अब देखिए तो ये हो गया 1 बटे x log x प्लस 1 बटे x log x, कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका 2/x कौन सी log x, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 बटे x log x, ये किसका मान निकाला आपने 1 बटे v इंटू dv बटे dx, और आपको क्या चाहिए dv बटे dx, तो dv बटे dx का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो मान निकालते हैं, तो dv बटे dx का जब मान निकालेंगे ना तो यह है भाग, जब करेंगे साइड चेंज तो भाग क्या बन जाएगा गुना, ये हो जाएगा v इंटू 2 बटे x log x। देखिए और dv बटे dx, तो v का मान, v किसको माने, v माने आप x टू दी पावर log x इंटू 2 बटे x log x, यह किसका मान हो गया बोले तो यह मान हो गया आपका dv बटे dx का मान हो गया ना, तो dv बटे dx का मान आपने निकाल लिया, du बटे dx का मान निकाल लिया, और आपसे पूछ क्या रहा है dy बटे dx, तो dy बटे dx में du बटे dx और dv बटे dx का मान रखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ du बटे dx तथा dv बटे dx का मान रखने पर, तो मान आप किस में रखेंगे, तो dy बटे dx, ये बराबर हो गया du बटे dx, ये प्लस क्या हो गया dv बटे dx, इसी में आप मान रखेंगे, तो ये हो गया dy बटे dx। अब देखिए du बटे dx का मान हम बोले थे कि मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको हम बगल में यही लिखे हैं, तो यह हो गया आपका log x टू दी पावर x, ये हो गया आपका log x प्लस 1 बटे log x, किसका मान हो गया du बटे dx का, अब प्लस dv बटे dx का मान कितना हो गया x टू दी पावर log x इंटू 2 बटे x log x, यही आपका dy बटे dx का मान निकला, यही आपका प्यारे विद्यार्थी क्या हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि कहीं तो दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में आपको अच्छा दे रहा हूँ, और जब कॉन्सेप्ट में आपको अच्छा दे रहा हूँ तो हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे, अगर आप समझते हैं कि आप समझ रहे हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब अगला हिसाब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं y बराबर हो गया आपका साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस हो गया आपका साइन इनवर्स रूट एक्स, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या मानेंगे y,
इस क्वेश्चन को हम लोग क्या मानेंगे, y। जब इस क्वेश्चन को y मानेंगे तो आप y तो मान लिए। अब क्या करेंगे, हमने फिर मैं बात को दोहराता हूँ, अगर यहाँ प्लस हो या कौन सी माइनस हो तो इसको u और इसको भी मानना पड़ेगा। अगर इनटू के रूप में रहेगा तो डायरेक्टली लॉग लेंगे। डायरेक्ट लॉग कहाँ लेंगे, जहाँ आपका इनटू रहेगा। और इनटू जब नहीं रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो एक बुद्धि सीख लीजिए कि शुरू वाले को u और बाद वाले को भी मानना पड़ता है। ठीक है, देखिए पुट u बराबर हो गया आपका साइन x टू दी पावर x, और b कितना हो गया आपका, b हो गया आपका साइन इनवर्स रूट x। देयरफॉर कितना हो जाएगा, y बराबर ये हो गया आपका u प्लस b। y बराबर क्या हो गया, u प्लस b। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले y कितना हो जाएगा, dy बटे dx, और u कितना होगा आपका du बटे dx, प्लस b कितना होगा dv बटे dx। क्वेश्चन कहता है कि x के सापेक्ष क्या करें, अब प्लस करें। अगर दिए हुए सवाल को y मानते हैं तो y का प्लस हो गया x के सापेक्ष में dy बटी dx, और यही dy बटी dx का मान निकालना है। तो dy बटी dx का मान कैसे निकलेगा, तो du बटी dx का मान निकालना पड़ेगा, dv बटी dx का मान निकालना पड़ेगा, और इसमें रखना पड़ेगा वही आपका dy बटे dx होगा, वही आपका आंसर होगा। तो du बटी dx कैसे निकालेंगे, u से, और dv बटी dx से निकालेंगे v से। ठीक है, निकालते हैं, देखिए निकालते हैं। देखिए u से निकालेंगे du बटी dx। देखिए u आपका है कितना, देखिए u आपका है साइन x टू दी पावर x। जैसा कि मैंने कहा था कि यह किस पर आधारित है, लॉग पर आधारित है, इसलिए आपको लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो यह हो जाएगा आपका लॉग u, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन x टू दी पावर x। चूँकि दोनों तरफ लॉग लेंगे तो बायां तरफ भी लेंगे और कौन सी दाहिना तरफ लेंगे। और लॉग का हमने 3 फार्मूला बतलाया था, गुना के रूप में, भाग के रूप में और पावर के रूप में। देखिए हमेशा यहाँ पावर के रूप में उपयोग हो रहा है, तो लॉग m टू दी पावर n क्या होता है, n लॉग m। तो x आपका आगे चला गया, लॉग ऑफ साइन x कहाँ चला गया, पीछे चला गया ना, पीछे। अब किसका मान निकालना है, du बटे dx। तो du बटे dx का मान निकालने के लिए लॉग u को x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अब प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कहिए तो लॉग u का पहला डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 बटे u, अब फिर u कितना होगा, du बटे dx। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट, हो गया u, इसको मान लेंगे v, तो u इंटू v। तो u इंटू v का डिफरेंशिएट क्या होता है, u का डिफरेंशिएट होता है, v का नहीं होता है, प्लस v का डिफरेंशिएट होता है, u का डिफरेंशिएट नहीं होता है। और जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें d अपॉन dx लगा देंगे, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d अपॉन dx नहीं लगाएंगे। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो x का करते हैं डिफरेंशिएट, क्या होगा, dx बाय dx, लॉग ऑफ साइन x रह गया। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग ऑफ साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे, और x आपका रह जाएगा। ठीक है, देखिए यह हो गया 1 बटे u इंटू डी यू बटे डी एक्स। देखिए डी एक्स कौन सी खत्म, तो बचा आपका लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ देखिए सर, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ठीक जो बताते हैं वही नियम है। इसको क्या मान लेंगे, एक्स, तो गया लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, बोलिए तो 1 बटे एक्स, ये हो जाएगा 1 बटे साइन एक्स। अब करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, और यह एक्स कौन सी आपका रह गया ना, ठीक है ना। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए यह हो गया आपका 1 बटे यू इंटू डी यू बटे डी एक्स। देखिए तो 1 बटे यू इंटू कौन सी डी यू बटे डी एक्स। अब देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस, देखिए तो कॉस एक्स गुना हुआ तो हो गया कॉस एक्स बटे साइन एक्स, हो गया कॉट एक्स, और एक्स से गुना करते हैं, ये हो गया आपका एक्स कॉट एक्स हो गया। अब किसका मान निकालेंगे, डी यू बटे डी एक्स का। देखिए 1 बटे यू है भाग के रूप में, उधर क्या होगा गुना के रूप में, तो हो जाएगा यू इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स
प्लस एक्स कॉट एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, यू का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, यू का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स। यू किसको माने हैं, यू माने हैं आप साइन एक्स टू दी पावर एक्स, तो यू का मान रख दिए, तो यह हो गया आपका लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। यही किसका मान हो गया, डी यू बटे डी एक्स का मान। तो डी यू बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स में आपने डी यू बटे डी एक्स का मान निकाल लिया। तो फिर क्या कहते हैं आपसे यही कहते हैं कि फिर इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं ना, इसको लिख लेते हैं, क्या कि इसको मिटा देंगे तो फिर कहाँ से लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं, डी यू बटे डी एक्स ये बराबर हो गया साइन एक्स टू दी पावर एक्स, ये हो गया आपका लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। ये बगल में लिख लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको तो मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे तो फिर कैसे याद रखेंगे ना, इसलिए बगल में लिख लिए। जब हमको डी यू बटे डी एक्स का मान होगा तो बगल से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखिए भी से निकालते हैं डी वी बटे डी एक्स। अब भी से क्या करेंगे, डी वी बटे डी एक्स निकालते हैं। देखिए भी आपका है कितना, भी आपका है साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए इसमें आपको मैं एक बुद्धि बताता हूँ, हमेशा तो लोगों पर बता ही रहा हूँ। अब इसमें बुद्धि बतलाता हूँ कि इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें लॉग नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस रेस्पेक्ट टू एक्स, तो भी कितना हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स। अब देखिए तो साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंस डायरेक्ट आपको सिखा रहे बिना लॉग का, तो होगा साइन इनवर्स और रूट एक्स को मान लीजिए एक्स, तो क्या साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हम आपको सिखाए हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बटे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो गया 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स मैंने हो गया रूट एक्स का स्क्वायर, हो गया ना। साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएट हो गया 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ये हो गया पूरे का। अब किसका करते हैं, आधा का, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब फिर करेंगे एक्स का, तो एक्स का करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स। फिर समझिए तो पहले करेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स का, तो ये हो गया 1/रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तब करेंगे रूट एक्स का, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तब करेंगे एक्स का, तो डी एक्स बाय डी एक्स खत्म हो गया। तो ये हो गया डी भी अब बटे कौन सी डी एक्स। अब देखिए 1/रूट अंडर 1, देखिए यह स्क्वायर ये रूट कौन सी खत्म, तो गया 1 माइनस एक्स, अब गुना हो गया 1/2 रूट एक्स, खत्म हो गया। अब इसको एक में कर लेते हैं, देखिए डी वी बटे डी एक्स, देखिए 1 गुना 1 हो गया आपका 1, ये 2 बाहर कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो 2 जगह रूट है, इसको एक में कर लेते हैं। देखिए एक में कैसे करेंगे, 2 रूट के बदले में क्या रूट दिए, 1 रूट दिए, तो ये हो गया x इंटू 1 माइनस एक्स। देखिए बिना लॉग का हुआ कि नहीं हुआ, बिना लॉग का भी हो गया डी वी बटे डी एक्स, तो डी वी बटे डी एक्स का मान हो गया 1/2 रूट अंडर x इंटू 1 माइनस एक्स। तो डी वी बटे डी एक्स का मान निकाल लिए, और पहले में डी यू बटे डी एक्स का मान निकाले हैं। अब मान कहाँ रखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स में। मान कहाँ रखेंगे बोले तो डी वाई बटे डी एक्स में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी यू बटे डी एक्स तथा डी वी बटे डी एक्स का मान क्या करने पर, रखने पर। तो डी यू बटे डी एक्स तथा डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर किस में मान रखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, यही था। इसी में देखिए मान रखते हैं, हो गया डी यू बटे कौन सी डी एक्स। अब देखिए तो डी यू बटे डी एक्स का मान है वो वहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, तो हो गया साइन एक्स टू दी पावर एक्स, ये हो गया लॉग ऑफ, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। तो लिखे हैं, हमने आपसे कहा था कि बगल में लिख लेते हैं, अगर मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वही हमने इसको लिख दिए डी यू बटे डी एक्स का मान। अब देखिए तो डी वी बटे डी एक्स का कितना मान हो गया, ये हो गया 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यही हो गया आपका आंसर। यही कौन हो गया श्रीमान, यही श्रीमान हो गया आपका आंसर। हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है? अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो ऐसा कीजिए ना,
कि राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और नया है तो चैनल क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात तो हम भूल ही गए थे कि जो आपके पुराने मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, उसको शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो जा सके। और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो जाएगा तभी ना आपका ठीक रहेगा, है कि नहीं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, आप तो लाइक कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, जो आपके पुराने मित्र होंगे उसको भी आप भेजने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, ठीक हो गया आपका आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए सब एक ही आधार पे बनेगा, और लॉग आधारित है तो लॉग बेस्ड है तो लॉग पर ही बनेगा, लेकिन नियम कानून वही है जो आप शुरू से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वही डिफ्रेंशिएट का नियम है। ऐसा नहीं कि आज कर रहे डिफ्रेंशिएट का ये नियम लगाते हैं, कल लगा देंगे वो, परसों लगा देंगे वो, वैसा डिफ्रेंशिएट का नियम नहीं है। डिफ्रेंशिएट का नियम आज जो लगाएंगे वही कल भी लगाएंगे, वही परसों भी लगाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिफ्रेंशिएट के फार्मूला को बखूबी मथा में सेट कर लें, और बखूबी जब मथा में सेट कर लेंगे तो आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। इसलिए मज़ा आएगा कि जब हिसाब आपको एक टाइप का मिलेगा या एक तरह का मिलेगा, तो सेम टाइप में जो राजेश्वर आपको बतला रहे हैं ना, तो आप उसको देखते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, और आपको कहीं पर हम थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। और जब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे तो आपको माथा में अटना है तो माथा में अटना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि x टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और आपसे क्या पूछ रहा है, x के सापेक्ष में क्या करें, अपकरण करें। और मैंने कहा था कि दिए हुए सवाल को हमेशा क्या मानते हैं, y मानते हैं। हो गया x टू दी पावर हो गया आपका साइन एक्स, आई प्लस हो गया साइन एक्स टू दी पावर कौन हो गया कॉस एक्स। यही आपका सवाल। फिर मैं आपको एक बार दोहराता हूँ कि अगर यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे तो शुरू वाले को u और बाद वाले को भी मानते हैं। अगर यहाँ इंटू रहता तो ना मानते u ना मानते भी, डायरेक्टे लॉग लेके हम हिसाब बना लेते। लेकिन यहाँ प्लस हो या माइनस हो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। ठीक है, देखिए पुट, देखिए u बराबर कितना हो गया, x टू दी पावर हो गया आपका साइन एक्स, अब v कितना हो गया आपका साइन एक्स टू दी पावर कौन सी कॉस एक्स। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये हो गया y बराबर u प्लस v, तो y बराबर हो गया u प्लस v। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो y क्या बन जाएगा, dy बटे dx, और u क्या बनेगा, du बटे dx, और v क्या बनेगा, dv बटे dx। अब dy बटे dx का यदि मान निकालना हो तो du बटे dx का मान निकालना पड़ेगा, और dv बटे dx का मान निकालना पड़ेगा। तो du बटे dx कहाँ से आएगा, तो u से आएगा, और dv बटे dx कहाँ से आएगा, v से आएगा, और दोनों का मान निकाल के इसमें रख देंगे तो dy बटे dx का मान मेरे प्यारे विद्यार्थियों निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए निकालते हैं u से क्या निकालेंगे, du बटे dx, और v से क्या निकालेंगे, dv बटे dx, और मान रख देंगे बस। देखिए आप u माने किसको, u माने है x टू दी पावर कौन सी साइन एक्स, इसी को ना आप u माने हैं। और किस पर आधारित है, लॉग पर। किस पर आधारित है, लॉग पर, तो बिना लॉग का काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे टेकिंग लॉग इन कौन साइड्स, बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो यह बोलिए कितना हो जाएगा, लॉग u, ये हो जाएगा लॉग x टू दी पावर हो जाएगा आपका साइन एक्स, हो गया ना। अब देखिए ये हो गया लॉग m टू दी पावर n, आप क्या जानते हैं n लॉग m, तो यह हो गया देखिए, और यह हो गया लॉग u बराबर साइन एक्स आपका आगे चला गया, साइन एक्स इंटू बोले ना लॉग x, लॉग m टू दी पावर n होता है n लॉग m, तो साइन एक्स आपका आगे चला गया, लॉग x आपका पीछे चला गया। आप बोले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष, क्योंकि क्वेश्चन आपका x के सापेक्ष में प्लस करें, इसलिए आपका मजबूरी कहिए चाहे शौक कीजिए, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। लॉग u का बोलिए तो कितना होगा 1 बटी u, अब फिर कितना हो जाएगा du बटे dx। अब ये हो गया u, ये हो गया v, u इंटू v,
तो u इंटू वी का क्या होगा डिफ्रेंशिएट, हमेशा बोलते हैं u का डिफ्रेंशिएट होगा v का नहीं होगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा u का नहीं होगा। तो u का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स में अगर d अपॉन डी एक्स लगाते हैं इसका मतलब साइन एक्स का हमने डिफ्रेंशिएट किया। लॉग एक्स में अगर कुछ नहीं लगाते हैं तो लॉग एक्स का हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब यदि लॉग एक्स में अगर डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं इसका मतलब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट किया। अगर साइन एक्स में कुछ नहीं लगाते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो गया 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब देखिए तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो साइन एक्स का फार्मूला कॉस एक्स का फार्मूला आपको याद है ना। तो साइन एक्स का फार्मूला बोले क्या होता है कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखिए तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x इंटू क्या हो गया आपका साइन एक्स। देखिए यह हो गया आपका 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। देखिए यह हो गया आपका कॉस एक्स लॉग एक्स, यह हो गया साइन एक्स गुना 1 बोले तो यह हो गया साइन एक्स बटे एक्स। अब किसका मान निकालेंगे डी यू बटे डी एक्स का मान। तो यहाँ है भाग के रूप में, इधर क्या बन जाएगा गुना के रूप बनेगा ना, तो इधर बन जाएगा गुना के रूप में। देखिए यह होगा आपका, देखिए और यह हो गया आपका डी यू बटे कौन सी डी एक्स। देखिए तो यह आपका है यू भाग, उधर क्या बन गया आपका गुना, ये बन गया आपका गुना। तो ये हो गया, यह हो गया कॉस एक्स लॉग एक्स आई प्लस हो गया आपका साइन एक्स अब बाय कौन हो गया आपका एक्स। अब देखिए तो डी यू बटे डी एक्स। अब यू का मान रखा जाए तो यू अब किसको मान है, यू मान है एक्स टू दी पावर कौन सी साइन एक्स। यह हो गया कॉस एक्स, यह हो गया लॉग एक्स आई प्लस हो गया साइन एक्स बटे एक्स। यही आपका किसका मान हो गया डी यू बटे डी एक्स का। ये किसका मान हो गया डी यू बटे डी एक्स का। तो डी यू बटे डी एक्स का कितना मान हो गया एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटे एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको उधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या नहीं इसको इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हम इसको मिटा भी दें तो हमको दिक्कत नहीं हो। देखिए डी यू अपॉन डी एक्स ये बराबर हो गया एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ये हो गया लॉग एक्स आई प्लस हो गया साइन एक्स बटे एक्स। हो गया ना। इसको इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बगल में लिख लिए, इसको तो मिटा देंगे, हम मिटा देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको बगल में लिख लेते हैं। तो डी यू बटी डी एक्स का मान तो हमने निकाल लिया ना। अब किसका मान निकालेंगे बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी वी बटे डी एक्स का। अब देखिए सेम जैसे इसका निकाले हैं वैसे ही उसका निकालेंगे, कोनो भारी नियम नहीं है, कोनो भारी नियम नहीं है। देखिए v बराबर हो गया आपका साइन एक्स टू दी पावर कौन सी कॉस एक्स हो गया। आप टेकिंग लॉग लेंगे, देखिए टेकिंग लॉग, देखिए टेकिंग लॉग इन कौन साइड्स बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। देखिए यह हो गया आपका लॉग भी ये बराबर हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स टू दी पावर कौन सी कॉस एक्स हो गया ना। चूँकि लॉग पर आधारित है तो बिना लॉग का तो सवाल बनेगा नहीं, इसलिए लॉग लेना है तो लॉग लेना है। ठीक है, देखिए हो गया आपका लॉग भी। अब देखिए ये हो गया लॉग एम टू दी पावर एन, तो होता है एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसका बोले तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में बोले लॉग भी का बोले तो 1/v, फिर भी का बोले डी वी बटे डी एक्स। अब देखिए तो यह हो गया यू इंटू भी, यू इंटू भी का हमेशा उपयोग हो रहा है, आप लोग सीखिए यू इंटू भी। तो यू का डिफरेंशिएट होगा तो होगा डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स आपका रह गया। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा बोले तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएट होगा कॉस एक्स आपका रह गया। देखिए और 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स का फार्मूला होता है क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब देखिए तो यहाँ इसका हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, लॉग ऑफ साइन एक्स का लॉग एक्स के आधार पे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/sin x। फिर करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, आई कॉस एक्स आपका रह गया। देखिए और ये हो गया 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स, ये बराबर हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ देखिए तो
देखिए कॉस एक्स गुना 1 हो गया कॉस एक्स बटे साइन एक्स, तो यह हो गया आपका कॉट एक्स, आई कॉस एक्स आपका रह गया। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने में दिक्कत हो रही है? नहीं ना। अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो आप ऐसे मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब किसका मान निकालेंगे? डी बटे डी एक्स का, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा प्लस आगे कर देते हैं, माइनस पीछे कर देते हैं। देखिए और हो गया 1 बटे भी इंटू डी बटे डी एक्स, देखिए प्लस को आगे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, आगे हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये कहाँ चला गया आपका? पीछे। सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, प्लस को आगे किया और माइनस को पीछे कर दिया। इसलिए किसका मान निकालेंगे? डी बटे डी एक्स का। फिर देखिए अब भाग के रूप में, उधर क्या बनेगा? गुना के रूप में, तो हो जाएगा भी इंटू हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, हो गया ना। अब देखिए तो अब भी का मान रखेंगे कि भी का मान छोड़ देंगे? भी का मान रखिए, तो भी का मान कितना है? साइन एक्स और टू दी पावर कौन सी? कॉस एक्स। यह हो गया आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, हो गया ना। किसका मान निकालिए बोले तो? डी बटे डी एक्स का। अब पहले आपने मान निकाला था डी बटे डी एक्स का, और अभी आपने मान किसका निकाला? डी बटे डी एक्स का, और आपसे पूछ रहा है किसका मान? डी वाई बटे डी एक्स का। तो डी वाई बटे डी एक्स में यहाँ लिखिए तो डी यू बटे डी एक्स तथा डी भी बटे डी एक्स का मान रखने पर, ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बराबर हो गया डी यू बटे डी एक्स, ये प्लस हो गया आपका डी भी बटे डी एक्स। देखिए और ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स। आप देखिए तो डी यू बटे डी एक्स का मान देखिए आप बगल में लिखे हैं ना कि एक्स तो डी पावर हो गया साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स, ये हो गया लॉग एक्स, प्लस हो गया साइन एक्स बटे एक्स, प्लस डी भी बटे डी एक्स का मान देखिए यहाँ निकालें, ये मान निकाले हैं ना, तो यह हो गया आपका साइन एक्स टू दी पावर हो गया कॉस एक्स, तो यह हो गया आपका कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इसको मिटा देते हैं, माइनस ये हो गया आपका साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ये कौन हो गया आपका आंसर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, और आप भी कोशिश कीजिए समझने का। अगर दोनों आदमी का दोनों काम बखूबी अगर हो तो हम लोग अंजाम तक अवश्य पहुँचेंगे, मतलब समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ तक समझ लिए ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, अगर यहाँ तक समझ लिए हैं तो आप अंत में भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।